हाथी से कुचलवाने की कोशिश की। वहां बच जाने के बाद हाथियों ने अपने मस्तक पर बिठा लिया। किनको? प्रहलाद जी को। वो भी नाचने लगे। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की। अब कहे इसको एक काम करो, जो भी इसको मार देगा उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा मैं, कोई तो मारे इसको। एक घोषणा कराई। उस घोषणा को बाकी लोग तो समझ गए थे कि बड़ा खतरा है इसको मारना। तब उसकी बुआ आई थी। उसकी बुआ का क्या नाम है? होलिका। उसका राशि नाम ढूंढा था, ढूंढा। और वो कहती है कि भैया प्रॉपर्टी में आधा दोगे, मान लो। अब वो पहले जमाने में नहीं था प्रॉपर्टी में आधा आधा, अब तो हो गया है बराबर हिस्सेदारी। प्रॉपर्टी में 50% का हिस्सा बोल दोगे तो अब भी मार दूंगी। बोले कैसे? अरे मेरे को वरदान मिला है। कौन सा वरदान? मैं आग में इसको लेकर बैठूं तो मेरे पास वरदानी कपड़ा है, उसके प्रभाव से मैं कुछ नहीं होंगे, अब ये नष्ट हो जाएगा। लेकर के बैठी, बैठे तो वो उसके लिए क्या किया? फागुन महीना को उसके शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन क्या किए? सैकड़ों गाड़ी लकड़ी को एक जगह इकट्ठा किए और उसके बीच में कहे चल अब वरदानी वाले कपड़ा को ढकी। कौन? अपने आप में होलिका। और बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई बीच में। अब कहे राक्षसों से, ऐ राक्षसों आग लगा दो। उसको कंफर्म था कि मैं नहीं जलूंगा। राक्षस पिए पाए थे उस दिन कस के, ठीक है, और बाजे गाजे नगाड़े लेकर के बैठे थे। बाजे गाजे के साथ बैठे थे, वही राक्षस थे। ऐसा मत समझिए भाई, देवता लोग भी बाजे गाजे लेके बैठ सकते हैं। अब कहा गया आग लगा दो। अब आग लगाए। जब आग लगाए तो एक समस्या थी, अग्नि देवता है कि राक्षस? बोलिए, अग्नि देवता है कि राक्षस? देवता है। अग्नि जो है देवता है। उसने कहा बड़ा संकट हो रहा है मेरे लिए। बोले कैसे? मैं भक्त को जलाऊं? अरे भक्त को जला दूंगा तो मेरी पूजा बंद हो जाएगी, भगवान के कोप को से बच नहीं सकता, बड़ा संकट में पड़ गए। तो सहायता लेना चाहते तो किसका सहायता लिए? अग्नि देवता ने कहा पवन भैया, ओ पवन भैया। पवन भैया मतलब समझ गए? हाँ, उसने कहा हाँ बोलो बोलो अग्नि। बोले मैं संकट में पड़ा हूं, एक भक्त को जलाने की बात आ रही, लेकिन मेरा आदत है जलाने का, जलाऊंगा जरूर, लेकिन एक काम करना, जब मैं जलूं ना ऐसा हवा चलना कि मेरी सारी आग को वो होलिका के शरीर के भीतर में घुसाना। बोले कपड़े के भीतर तक के ले जा करके और वरदानी कपड़े को पलट देना। पलट के किसके ऊपर डाल देना? प्रहलाद के ऊपर, ताकि प्रहलाद बच जाए जिस कपड़े में वरदान था, और होलिका को नष्ट करना है, इतना संग देना। ठीक है। बोले अब आग लगाए तो जोर से हवा चला। जोर से हवा चला तो क्या हुआ? वो वरदानी कपड़ा उड़ने लगा। वो होलिका उसको दबाती थी, लेकिन हवा का प्रभाव इतना था, इधर का उड़ता था, फिर आग घुसता था, फिर इधर का उड़ता था, इधर बचाने लगी, इधर बचाने लगी। और बीच में कौन बैठे हैं? प्रहलाद जी आराम से वो भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। देखते देखते आग का जब आंख अंदर गया उसके शरीर में, पेट वगैरह में, तो इधर उधर करने लगी। और जब कपड़ा उड़ने लगा और चारों तरफ से आग बढ़ गई थी, तो उस समय होलिका जोर से चिल्लाई बचाओ। तो लोगों को क्या लगा? महिलाओं की आवाज और बच्चों की आवाज मिलती जुलती रहती है। तो लोगों ने कहा वो देख प्रहलाद को समस्या हो रही है, बजाओ नगाड़े बजाओ। बोले तो ओ बचाओ बचाओ कहती थी, बजाओ बजाओ कहते थे, और नगाड़े बजने लगे और ये हड़बड़ा करके उठने लगी। उस बीच में वरदानी कपड़ा को किसके ऊपर ढक दिए? प्रहलाद के ऊपर। और होलिका खड़ी हुई तो पूरा धंस गई किसमें? अग्नि में, और जलने लगी। बचाओ बचाओ कहते कहते रह गई, और बड़ी देर में जल करके और राख हो गई। और प्रहलाद जी महाराज के ऊपर में वरदानी कपड़ा ढक गया। देवतागण देख रहे आश्चर्य से। अब आश्चर्य के साथ में देखते हुए देवतागण इस प्रकार से वहां पर खड़े आकाश मंडल में। आधी रात पार हो गई और
आधी रात पार हो गई। देवतागण कहते हो प्रहलाद तो बीच अग्नि में बैठा है, वरदानी कपड़ा है, लेकिन प्रहलाद को पता नहीं, धीरे से वरदानी कपड़ा खसक के नीचे गिर गया। तब भी प्रहलाद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अग्नि देवता मगन होकर के उसकी सेवा कर रहे हैं। और जब आधी रात के बाद ब्रह्म मुहूर्त की बेला में सुबह 4-5 बजे प्रहलाद जी महाराज अपने स्थान पर खड़े हुए। जैसे खड़े हुए तो स्वर्ण के भांति वो दमक रहे थे। और खड़े हुए जब प्रहलाद जी महाराज, देवतागण कहते वो देखो प्रहलाद जी बच करके निकल आए। नगाड़े बजाओ, नगाड़े बजाओ, नगाड़े बजाओ। नगाड़े बजने लगे।